भगवान राम ने कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। क्या अयोध्या पूरी दुनिया को एक अलग मॉडल के रूप में एक रास्ता दिखा रही है आस्था से आर्थिक। अपराधी को दंड जरूर देते हैं, प्रक्रिया भले अलग अलग बदल जाए। द्विविध ने पाप किया रामदल में रह करके तो उस समय नहीं मारा, पर कृष्ण अवतार में लक्ष्मण के द्वारा ठीक करवा दिया। जहाँ धर्म है वहीं पर तो विजय है। धर्म का ही धर्म एवं हतो हंति, धर्मो रक्षत रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो हत धर्मो हतो वधीत। परहित घट जिनके मन माखी, ये पर दोष लखई सहज साखी, उनके लिए क्या कहें? परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। जो पराई के दर्द को न समझे और जो है दूसरे के पीड़े को न समझे, वो धर्म से जुड़ा ही नहीं हो सकता है, सनातनी हो ही नहीं सकता है। कहते हैं आस्था श्रद्धा का विषय है और आस्थावानों को श्रद्धालु कहा जाता है। हम मौजूद है राम नगरी में, जिसे आज की डेट में यहाँ रहने वाले अब राष्ट्र नगरी कहने लगे। एक उदाहरण प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने अयोध्या ने, इस भव्यतम दिव्यतम और नव्यतम अयोध्या ने पूरी दुनिया को बताया कि आस्था से आर्थिकी को कैसे रचा जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये अयोध्यावासी हैं, हमारे लिए आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। ये जान रहे हैं कि अयोध्या कैसे बदल रही है। वो अयोध्या जिसे कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के कारण आस्था का केंद्र मात्र माना जाता है, अब पूरी दुनिया के निवेश का, रोजगार का और आय का साधन बन रही है अयोध्या। इस बदलाव के लिए क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर योगी जी के नेतृत्व में बदलाव हो रहा है और जहां उपेक्षित कर दी गई थी पूरी अयोध्या, आज एक चाहे आप होटल के रूप में मान लीजिए, चाहे आवास के रूप में मान लीजिए, यातायात के तमाम साधनों का विकास हुआ है। आपका एयरपोर्ट चमक रहा है, देखिए कितना सुंदर रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम बना है, वहां पर इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, शायद ही कहीं कुछ ऐसा अयोध्या जैसा होता होगा। आज योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या चमक रही है। प्रभु श्री राम लला का जो 550 वर्षों बाद जो मंदिर बना है, हजारों हजार लाखों लाख श्रद्धालु अलग अलग भाषाओं में, बोलियों में, लेकिन उनका मकसद एक है, सिर्फ प्रभु श्री का दर्शन करना। वो भाषा नहीं समझ पा रहे, बोली नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब प्रभु श्री राम का एक भव्य चेहरा देखते हैं, उनका जब अनुग्रह देखते हैं, तो एक सुंदर सी मुस्कान उनके चेहरे पर आती है चेहरे पर। वो नगरी जिसे कहा जाता था कि दर्शन करने लोग आते हैं और शाम को रोज चले जाते हैं, अब वहाँ पर ऐसे ऐसे होटल बन रहे हैं, मोटेल बन रहे हैं, जहाँ पर लोग प्रोग्राम बनाते हैं। पूरी दुनिया की सड़कों का जैसे लगता है रुख अयोध्या की ओर हो गया। ये बदलाव प्रभु श्री राम की कृपा के बगैर तो नहीं हो सकता। जी, बिना भगवत कृपा के कुछ संभव नहीं है। लेकिन मेरा एक मंतव्य है कि इस अयोध्या नगरी को, जो अध्यात्म की नगरी, ज्ञान की नगरी कही जाती थी और धामाधिपति ये अयोध्या नगरी है, उसको भोगवाद की तरफ आगे न बढ़ा करके अध्यात्म की तरफ ले जाने में ही सरकार की भलाई है, मेरा ये भी मानना है। वैसे तो सरकार ने बहुत सारे विकास किए, लेकिन आध्यात्मिकता और शिक्षा और संस्कृति के प्रति भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। में कोई तो नहीं आता, आप कुछ भी कह ले, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं, बाल हमारे भी सफेद हो गए। आप संत वेश में है, टीका लगा रखा, हम बहुत आदर करते हैं आपको। श्री राम के लिए आता है, क्योंकि रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। ये भगवान श्री राम की नगरी है, तो राम ने जो मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, शिक्षा दिया है, उसी आदर्श के प्रति अयोध्या बढ़ रही है। इसमें कोई नास्त्यत्र शंका पंका बले सा शंका नहीं, संदेह नहीं। महाराज जी, जब हनुमान किला के उस मंदिर से, हनुमान गुफा की ओर से, धर्मपथ से होके और चलते हुए नया घाट तक आते, राम की पैड़ी में जाके हिलोरे मारती सरयू में श्रद्धालुओं का मन देखते हैं। और फिर हम देखते हैं होटल, फिर हम देखते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें, फिर हम देखते हैं एयरपोर्ट, फिर हम देखते हैं स्टेशन, और फिर हम देखते हैं कि एक्सप्रेस वे से कनेक्ट वो मार्ग दूसरा रायबरेली जाता है, उस पर भी एक्सप्रेस वे की तरह स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो बदलाव है, क्या ऐसा सिद्ध करता है कि आस्था आर्थिकी का भी सबसे बड़ा मॉडल हो सकता है? 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। पूजा करने के लिए भी अर्थ की जरूरत है, धूप बत्ती लेकर के आना है, नैवेद्य लेकर के आना है, तो अर्थ एक धर्म का एक मूल स्तंभ है, उसके बिना संभव नहीं है। जब भगवान राम मंदिर पर विराजमान हुए तो उनके साथ में भक्तों का आना शुरू हुआ, तो उनके लिए व्यवस्था भी तो जरूरी देना था। उसके हिसाब से जिस तरह से अयोध्या विकसित हुई और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अयोध्या के गौरव को समझ करके अयोध्या के अनुरूप, उसके गरिमा के अनुरूप अयोध्या को बसाने का काम किया, धर्म पथ बनाया, भक्ति पथ बनाया। यहाँ पर जो महापुरुष थे श्री रामानंदाचार्य भगवान जैसे एक
भारत रत्न, जिनको मुझको लगता है कि वास्तव में रत्न, भारत रत्न जो है ना, लता जी को पा करके अपने को धन्य महसूस कर रहा है। ऐसी मतलब वास्तव में रत्न थी। लता जी के नाम पर लता चौक बन रहा है, वीणा रखी हुई, ऐसे एक जगह जगह पर चूड़ामणि विराजमान है, जटायु बने हुए हैं। ऐसे जो धार्मिक इस तरह से अयोध्या के मूलभूत अवधारणा थी, जो उसके गरिमा के अनुसार अयोध्या का विकास हुआ, उसको देख करके राम भक्तों के मन में, जो सनातनी लोग थे उनके मन में हर्ष हुआ और लाखों लाखों की संख्या में अयोध्या आना शुरू किया। सरजू जी का जिक्र आपने किया, अयोध्या का जिक्र आपने किया, तो आप इसकी महिमा तो आप स्वयं जानते हैं। भगवान राम ने कहा, दर्शकों को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जा मज्जनते बिन्ह प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। एक क्षण केवल सरजू जी किनारे रह जाए, इतनी सरजू जी की महिमा है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे। निमिष मतलब पलक गिरने में, उठने में जितना समय लगता है, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। इतनी महिमा सरजू जी की है। और ये सरजू जी वो सरजू जी हैं, राम जी के आने से पहले इनके पूर्वज भी इसी सरजू माता जी में स्नान करते रहे। बहुत शानदार आपका ज्ञान। मुझे एक चीज के लिए बहुत मैं गर्व करता हूँ जब भी आपसे बात करता हूँ, कि आप आधुनिकता को भी जानते हो, अपने उसका अध्ययन किया है, और पौराणिकता को भी। महाराज जी, पूरे देश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब जगह आज अयोध्या को मॉडल मान के विकास हो रहा है। सबको लग रहा है ये एकदम नया मॉडल है। 156 करोड़ लोग 2025 में 156 करोड़ लोग, पूरे भारत की जनसंख्या से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए आए। महाराज, पूरे देश में हर राज्य को लग रहा है कि अगर हम धार्मिक पर्यटन की दिशा में अच्छे कार्य करेंगे, वहाँ जन सुविधाएं देंगे, वहाँ पर विकास हम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो धार्मिक पर्यटन इस देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। क्या अयोध्या पूरी दुनिया को एक अलग मॉडल के रूप में एक रास्ता दिखा रही, नया आस्था से आर्थिकी का? अयोध्या आज से रास्ता नहीं दिखा रही है। हम लोग मानव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मनु की संतान है, और मनु से ही मानव संस्कृति बनी हुई है, आगे चली हुई है। उन्होंने मनुस्मृति भी लिखा हुआ है। हम सबको इस बात को जानना चाहिए कि मनु जी महाराज जी ने प्रथम राजधानी के रूप में, जहाँ पूरे विश्व को ज्ञान दिया, विश्व में जो भी मानव दिखाई पड़ते, चाहे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोरिया, कनाडा, भारत की नहीं, तो ये अयोध्या ही प्रथम राजधानी स्थित हुई थी। उसको अयोध्या को स्वीकार किया था। अयोध्या नाम नगरी तत्रा शीतलोक विस्तृता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो विश्व की प्रथम राजधानी के रूप में कहीं हमारी अयोध्या रही है। पुनः गौरव लौट करके अगर अयोध्या पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाए और रोल मॉडल बने, तो बनना ही चाहिए। अयोध्या का ये गौरव है और अयोध्या का होना ही चाहिए। तिरपाल वाले रामलला और आज राष्ट्र मंदिर वाले रामलला, क्या उनकी कृपा में भी कुछ अंतर आया है भक्तों पर? भगवान राम हमारे बड़े सहिष्णु हैं, क्षमाशील बहुत हैं, परंतु अपराधी को दंड जरूर देते हैं। प्रक्रिया भले अलग अलग बदल जाए। द्विविध ने पाप किया रामदल में रह करके, तो उस समय नहीं मारा, पर कृष्णा अवतार में लक्ष्मण के द्वारा ठीक करवा दिया। ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। जामवंत जी के मन में इच्छा थी कि युद्ध करना है, तो द्वापर में आकर के पूरा कर दिया। उधार भगवान किसी का रखते नहीं। तो यहाँ पर जो अन्यायी आते हैं, अधर्मी आते हैं, दुराचारी आते हैं, भगवान राम उनका भी कहीं ना कहीं इलाज करते हैं ठीक ठिकाने से। हम बस इतना कहते हैं कि अयोध्या वासियों को एक संदेश दीजिए कि रोल मॉडल के रूप में जैसे कह रहे हैं, इसका विकास इसी तरीके से रहे। श्रद्धालु जो आए भगवान राम का दर्शन करें, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान न दे करके केवल अयोध्या के भौतिक विकास के साथ में आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए आते हैं, वो उस ऊर्जा पर केंद्रित रहें और एक ऐसी ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की अलग जगह जो विश्व को अवलोकित करे। बस ये संदेश मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री तक मैं 2 मिनट में, एक मिनट बात करके आपका स्वागत करता हूं। क्या धर्म और धान्य ये सब एक साथ ही आता है? यहाँ धर्म आलोकित हो रहा है तो धन भी आ रहा है और धान्य भी बरस रहा है। देखिए, धर्म तो परमात्मा का बनाया हुआ है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म तो आएगा ही। जहाँ धर्म है वहीं पर तो विजय है। धर्म का ही धर्म एवं हतो हंति, धर्मो रक्षत रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो हत धर्मो हतो वधीत। हमारे जहाँ पर धर्म है वहीं पर भगवान श्री राम है। धरनाथ धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो हम परमात्मा भगवान श्री राम जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान हो गए थे, उसी दिन से संपूर्ण देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया था। जिस दिन केसरिया ध्वज लहर गया था श्री राम मंदिर के शिखर पर, उसी दिन केसरिया ध्वज लहरा गया था। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। भगवान श्री राम जिस दिन श्री राम लला में विराजित हो गए, उनका प्रतिष्ठा हो गया, उसी दिन से सभी संपूर्ण सनातनियों के अंदर जो विषाद था, जो दुख था, वो संपूर्ण नाश हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के पास एक सवाल लेके आया हूँ, मैं महाराज जी के पास जाऊंगा, क्लोज करूंगा। हमारा शुभ है, हमारी स्थिति के बावजूद है सिर्फ कमियों पर है, सुधार होना चाहिए, लेकिन वो कमियों पर बहुत चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी की एक चौपाई है ना कि वो ऐसी आंखों से, इतना हजारों सहस्त्रों आंखों से कमियों को देखते हैं।
परहित घृत जिनके मन माखी, ये पर दोष लखई सहज साखी, उनके लिए क्या कहें? परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। जो पराई के दर्द को न समझे और जो है दूसरे के पीड़े को न समझे, वो धर्म से जुड़ा ही नहीं हो सकता है, सनातनी हो ही नहीं सकता है। तो राम और राक्षस तो इसी पृथ्वी पे हुए हैं, तो परमात्मा ने धर्म की स्थापना किया है। राम जी ने कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। और खर और दूषण जैसे और रावण जैसे आतंकियों का तो नष्ट हुआ है, उनका बलिदान हुआ है, उनको हत्या किया गया है, भगवान परमात्मा राम ने मारा है। तो पक्ष और विपक्ष तो दोनों चल रहे हैं। जिस प्रकार से राम जी के विरोधी हैं, उसी प्रकार राम जी के सहयोगी भी हैं, धर्म की रक्षा करने वाले भी हैं। तो राम जी की स्थापना हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, धर्म की विपक्ष जो पीछे लगा हुआ है, तो धर्म का ही जय होगा, असत्य का नाश होगा, यही चल रहा है। बहुत बढ़िया महाराज, मैं आपके साथ बात करके कोशिश करूंगा मेरा शो रामचरितमानस में, बहुरबंद खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने उभाए, और जे परदोष लखई सह साखी, और परहित घृत जिनके मन माखी। कुछ ऐसे लोग भी अयोध्या 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 बोल रहे हैं आजकल। खल का मतलब ही होता है कि खा ले और लड़ाई करे, और दूसरा खल का मतलब है कि जिसका खाए उसी का लड़े। तो जो लोग कह रहे हैं आपने नाम नहीं लिया, तो मैं भी नाम उनका नहीं लेता हूं। मैं आपके भाषा में ही जवाब देता हूं कि लोहिया के आदर्शों पर चलने के लिए आए थे, लोहिया के तो रहे टोपी लगा करके अपने नाम को बदनाम करने का काम किया। इतना पाप किया कि उनका जो सरनेम था, दूसरे को तो रखा नहीं, अपने सरनेम को मर्यादा नहीं रखा। भगवान कृष्ण के जन्म भूमि का ही 12 एकड़ जमीन उन्होंने कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया। और यह जिस अयोध्या में खड़े हुए हैं, आज जो संवेदना दिखाई पड़ रही है, भैया दुनिया को बता दो, एक बिहारी कहावत है, सियारा हुआ बा केवल पुछिया रगौलेबा। तो ये केवल चुनावी रंग बदलने के लिए आए हैं। ये सरजू जी गवाह है, यहाँ पर राम भक्तों का, कार सेवकों को लाशें बही हुई है। कोठारी बंधु दोनों भाई, दीपक बुझ गया था। यहीं पर वासुदेव गुप्ता दो लोग शहीद हो गए थे। ऐसे लाखों लोग बलिदान दिए हैं, तब जाकर के भव्य राम मंदिर खड़ा हुआ है। और वो लोग जो लगातार राम को काल्पनिक पात्र बता रहे थे, यही कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और भगवान राम का जो नाम है, रामो विग्रहवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा, राम ही सत्य है, राम ही धर्म है। और उसका परिणाम यह है कि सत्य परेशान होता है, विजयी हमेशा होता है। व्यवस्था हो गई, मजबूरी हो गई, प्रभु नहीं पड़ भाई नैया डूब रही है, पार ही नहीं हो पा रही है। और अभी भी उनको हमारा ये मंत्र बता दीजिए। भगवान ने कहा कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम की कृपा तभी मिलेगी जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा, निर्मल मन से राम राम जपेंगे, तभी भगवान राम कल्याण करेंगे। नहीं जिंदगी भर वोट बैंक के लिए करते रहेंगे राजनीति, नैया डूबती ही रहेगी। बता दीजिए, राम विरोधी का रहा न को कुल रोबन हारा, यही बचा हुआ है। तो चंद्रांशु महाराज ने हमारे प्रोग्राम के लास्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया। और सनातन की भाषा बहुत स्पष्ट है, धर्म की भाषा बहुत सुस्पष्ट है, यहाँ कोई दुराव नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का छिपाव नहीं है। तो भैया अगर प्रभु श्री राम याद आ रहे हो किसी को, प्रभु श्री राम लगातार मस्तिष्क में रह रहे हो किसी को, तो आइए दर्शन कीजिए और कृपा प्राप्त कीजिए। इस नगरी का वैभव जितना पारंपरिक रहेगा, इस नगरी का वैभव जितना आसमान पर जाएगा, उतना ही उत्तर प्रदेश और देश का वैभव भी पूरी दुनिया में जाना जाए। फिलहाल अयोध्या रामनगरी से इतना ही। हमारे कैमरामैन साथी एक बार घुमा कि रात में भी या रामनगरी या घाट के पास, राम की पैड़ी, वीणा चौक के पास, लता मंगेशकर चौक के पास अपने परम वैभव को पूरी तरह हासिल करती हुई, दुनिया में अपनी रोशनी को बिखेरती हुई, पूरी दुनिया में भव्यता, दिव्यता और आधुनिकता के साथ, आधुनिक संसाधनों के साथ सजी हुई यह अयोध्या अब पहले जैसी नहीं है। शायद त्रेता युग में कुछ ऐसा रहा होगा, इससे भी दिव्यतम, इससे भी भव्यतम, लेकिन कलयुग में आज अयोध्या में ही यह देखने को मिल रहा है। नमस्कार।